ग्रीनलैंड एक पुरस्रार बर्फीला जजीरा जो इंसानी बका की नाकाबिले यकीन कहानियां छुपाए बैठा है। एक ऐसी जगह जहां बर्फ की दीवारें 1 किलोमीटर से भी ऊंची हैं और जमीन का बेशतर हिस्सा सफेद चादर में लिपटा हुआ है, सिर्फ चंद साहिली पट्टियों को छोड़कर। लेकिन इसको क्यों जाना जाता है ग्रीनलैंड के नाम से? क्या ये मुमकिन है कि ये बर्फीला सहरा अमेरिका की सबसे बड़ी ख्वाहिश बन जाए? और क्या अमेरिका इसे वाकई हथिया सकता है? आज हम इस जजीरे की दिलचस्प तारीख, इसकी तश्कील, डेनमार्क की गिरफ्त और इसकी खुद मुख्तारी के राज खोलेंगे। तैयार हैं एक सनसनीखेज सफर के लिए? चलें शुरू करते हैं इल्म की इस दिलकश दुनिया में। मैं हूं आपका रहनुमा और ये एक ऐसा मकाम है जहां साइंस और तारीख के दिलचस्प राज खुलते हैं। अगर आप नए हैं तो अभी हमारे चैनल क्यूरियस माइंड को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इल्म ही आपकी असल ताकत है। नाजरीन, ये वसी बर्फपोश इलाका जो 21 लाख मुरब्बा किलोमीटर से जायद पर फैला है, एक छोटे से मुल्क डेनमार्क की निगरानी में है, जो खुद महज 43,000 मुरब्बा किलोमीटर का है। सोचें, एक ग्रीनलैंड में 50 डेनमार्क आसानी से सिमट सकते हैं। अब ये राज है कि डेनमार्क ने इस देव हैकल इलाके पर कंट्रोल कैसे हासिल किया। इसे समझने के लिए आए डेनमार्क की पुरस्रार तारीख में झांकें। डेनमार्क स्कैंडिनेविया का हिस्सा है, जो डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन का मजमुआ है। एक ऐसी जगह जो अपनी अलग थलग सकाफत और मुहिमजुई की रूह रखती है। यहाँ के कदीम लोगों को वाइकिंग्स कहा जाता था, जो 1000 से 1500 साल पहले के दौर में समंदरी डाकुओं की तरह जिंदगी गुजारते थे। जहाँ दूसरे इलाकों में खेतीबाड़ी आम थी, वहाँ ये लोग समंदरों पर हुक्मरानी करते, इंग्लैंड से लेकर रूस तक हमले करते और खजाने लूटते। ये जारहाना जंगजू थे, जिनकी कहानियां तशद्दुद और बहादुरी से भरी पड़ी हैं। अंग्रेजी में गो वाइकिंग का मतलब है एक जंगजू की तरह लड़ना, और यही उन मुल्कों की बुनियाद थी जो आज दुनिया के अमीर तरीन हैं। नाजरीन, तकरीबन 1000 साल पहले 950 के करीब नॉर्वे में एक बच्चा पैदा हुआ, जिसका नाम रखा गया एरिक थोरवल्डसन, एक वाइकिंग खानदान का वारिस। बड़ा होते ही उसने देखा कि उसका बाप गुस्से का पुतला है, और ये गुस्सा उसे भी विरासत में मिला। 10 साल की उम्र में बाप ने एक मामूली झगड़े में एक आदमी को मार डाला। इस दौर में वाइकिंग्स में ऐसे झगड़े आम थे और सजा मुल्क से निकाल देना हुआ करती थी। तो यही सजा एरिक थोरवल्डसन के बाप को दी गई। वो खानदान समेत शुमाल मगरिब की तरफ कूच कर गया और आइसलैंड नामी जजीरे पर बस गया, एक बर्फीला ठिकाना। कुछ अरसे बाद बाप मर गया। बाप की मौत के बाद एरिक ने भी यही जगह अपनाई, नॉर्वे वापस न गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तारीख खुद को दोहराती है? एरिक भी गुस्सैल था। 980 में 30 साल की उम्र में उसकी पुरअमन जिंदगी में तूफान आया। उसने नौकरों से खुदाई का काम करवाया, एक नए घर के लिए। लेकिन हादसा, पड़ोसी का घर गिर गया। कोई जान का नुकसान तो नहीं, मगर पड़ोसी ने एरिक के नौकरों को हलाक कर दिया। एरिक का गुस्सा भड़का और उसने पड़ोसी को कत्ल कर दिया। नतीजा, आइसलैंड से 3 साल की जलावतनी। अब एरिक को खानदान और दोस्तों समेत समंदर की लहरों पर या दूर दराज जगहों पर वक्त गुजारना था। उसे एरिक द रेड भी कहा जाता था, उसकी सुर्ख दाढ़ी की वजह से। आइसलैंड छोड़कर वो शुमाल मगरिब की तरफ बढ़ा। असले इरादा कुछ महीने छुपकर गुजारना था, लेकिन किस्मत का खेल, वो एक देव हैकल बर्फीले साहिल पर पहुंचा, जहां समंदर खत्म और एक लामतनाही जमीन शुरू। क्या ये नई दुनिया थी? एरिक और उसके साथी वहां उतरे और 3 साल वहां गुजारे, एक नई उम्मीद की तलाश में। जब 3 साल बाद वो वापस आइसलैंड आए तो उन्होंने एक अफवाह फैलाई, मैं एक हरी भरी ख्वाबों की जगह पर था, जिसका नाम था ग्रीनलैंड। नाम इसलिए रखा कि लोग खिंचे चले आए, और हुआ भी ऐसा ही। 400 लोग 25 जहाजों पर उसके साथ रवाना हुए। पहुंचकर क्या देखा? बर्फ का समंदर, हरियाली तो दूर, जिंदगी की कोई निशानी नहीं। कई मायूस होकर लौटे, मगर कुछ लोग वहीं रह गए और ग्रीनलैंड की बुनियाद पड़ी। सदियों में आइसलैंड, डेनमार्क और नॉर्वे से लोग आकर बसे, खास तौर पर मछली के कारोबार की वजह से। ये लोग ग्रीनलैंड पर बसे, लेकिन इनसे पहले तकरीबन 5000 साल कबल 4000 कबले मसीह में इनुइट लोग यहाँ आ चुके थे। ये शुमाली कनाडा और अमेरिका से मछलियों की तलाश में आए थे। अब इन्हें इनुइट कहा जाता है। एस्किमो का लफ्ज अब इस्तेमाल नहीं होता। एरिक 986 में आया। फिर डैनिश लोग सबसे ज्यादा बसे। उन्होंने मकामी इनुइट से तिजारत शुरू की और आबादी हजारों तक पहुंची। 1524 में डेनमार्क और नॉर्वे एक हुए। 1721 में डेनमार्क से ताजर आए, कारोबार फैला। 1814 में दोनों अलग हुए, मगर ग्रीनलैंड डेनमार्क के पास रहा, डैनिश बाशिंदों की अक्सरियत की वजह से। सदियों तक ये डैनिश का नौबादियाती इलाका रहा, फिर मुकम्मल इंजिमाम। लेकिन लोगों की जद्दोजहद से 1979 में खुद मुख्तारी मिली और 2009 में मजीद आज़ादी। अब उनकी अपनी हुकूमत तालीम, सेहत, कानून वगैरह संभालती है। डिफेंस और खारजा उमूर डेनमार्क के जिम्मे है। अब मौजूदा ड्रामा, साबिक अमेरिकी रहनुमा डोनाल्ड ट्रंप की नजरें ग्रीनलैंड पर। क्यों? अमेरिका और रूस की दुश्मनी, शुमाली इलाकों में रूस को रोकने के लिए। मगर ये तो बहाना।
ग्रीनलैंड नेटो का हिस्सा है, अमेरिका वहां फोर्सेस रख सकता है। असल राज माशी खजाना। ये जजीरा नायाब मादनियात और तेल से भरा हुआ है। डेनमार्क माहौलियाती खतरात की वजह से हाथ नहीं लगाता, मगर ट्रंप को क्या परवाह, वो कंपनियां वसाइल निकालकर अरबों कमाएंगी। तो ग्रीनलैंड हथियाने के लिए हर बाज वाएंगे। यहाँ सिर्फ 55,000 लोग रहते हैं, ज्यादातर ग्रीनलैंड के नूक शहर में। अगर फीकस भारी रकम दी जाए तो खरीदने की कोशिश मुमकिन है, मगर क्या वो मानते हैं, ये एक सवाल है। ट्रंप ने फौजी मुदाखलत का इशारा दिया तो इसके जवाब में डेनमार्क ने सख्त वार्निंग दे दी। कोई अमेरिकी फौजी देखा तो सीधी गोली। ये तनाज़ा आलमी अमन को खतरे में डाल रहा है। आपको क्या लगता, ये कहानी कैसे खत्म होगी? कमेंट्स में बताएं। इल्म की इस दिलचस्प दुनिया में रहें, ख्याल रखें, एक जबरदस्त दिन गुजारें।